भरतपुर से भाजपा सांसद रंजीता कोली पर 2 दिन पहले रात को जानलेवा हमला हो जाता है कामा थाना क्षेत्र में। उनकी गाड़ी पर पथराव कर देते हैं। जब वो ओवरलोड वाहनों को रोक रही थी तो उनकी गाड़ी पर पथराव होता है। सांसद का कहना था कि मैंने मुश्किल से खेतों में भागकर जान बचाई। और उनके जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, वो 9 बजे इकट्ठे हो गए थे। ये कहा जा रहा है कि ये जो घटना हुई है सांसद पर हमले की, क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? सवाल है, स्क्रिप्ट किसने लिखी और इस पूरी पटकथा में किरदार किस किसने निभाया? स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन है? कैमरामैन कौन थे? म्यूजिशियन कौन था? किसका क्या रोल था? किसने क्या रोल प्ले किया? इस सभी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सांसद पर 4 बार हमले हो चुके हैं, लेकिन ख़ास बात यह रहती है कि एक भी हमले का खुलासा पुलिस नहीं कर पाती है। पुलिस खुलासा क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि यह जनप्रतिनिधि हैं, वो भी सांसद के पद पर हैं। अगर आम आदमी होती तो पुलिस तो पहले हमले का ही खुलासा कब का कर चुकी होती। ये शायद सांसद को भी पता होगा और पुलिस को भी पता होगा। अब देखिए, धलावटी चौकी से 50 मीटर की दूरी पर सांसद अपनी बाइक सिक्योरिटी के साथ आती हैं, ओवरलोड ट्रकों को रोकती हैं और फिर कहती हैं मेरी गाड़ी पर पथराव हो गया, मेरी मुश्किल से जान बची। इस घटना से पहले 9:30 बजे पुलिस को फ़ोन सूचना देती हैं कि मैं मथुरा होते हुए, रारे होते हुए, भरतपुर होते हुए बयाना जाऊँगी। पुलिस मथुरा रोड पर तैनात हो जाती है, कई घंटे इंतज़ार करती है। सांसद महोदय नहीं पहुँचती हैं। क्यों नहीं पहुँचती हैं? क्योंकि सांसद महोदय ने तो पुलिस को बगैर बताए रूट प्लान ही चेंज कर लिया था। वो कोसी होते हुए कामा मार्ग पे आ गई और दिलावटी चौकी के पास आकर के जो माल लेकर वैध खनन से, जिस तरह से बता रहे हैं, वैध खनन से माल लेकर ट्रक जा रहे थे, उनको रोक लिया कि आप ओवरलोड हैं। और तब कह रही है मेरे साथ घटना घटित हो गई। सवाल सबसे पहले सांसद रंजीता कोली से ये कि जब आप कार्रवाई करने पहुँचें, आप पुलिस नहीं है, इसलिए आपको पुलिस को सूचना देना चाहिए था। आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? दूसरा सवाल ये, उन ट्रकों में वो ट्रक ओवरलोड थे या अंडरलोड थे? आप एक्सपर्ट नहीं, इसलिए आपको ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बुलाना चाहिए था। उन वाहनों में वैध खनन से माल था या अवैध खनन से माल था, इसके आप एक्सपर्ट नहीं, आपको माइनिंग ऑफिसर क्यों नहीं बुलाए थे आपने? जब आपके साथ हमला हुआ है, घटना घटित हुई है, पुलिस ने आपको सुबह कहा कि आपका और आपके लोगों का मेडिकल कराया जाएगा, तो आपने मना क्यों कर दिया कि हम मेडिकल नहीं कराएंगे? आपकी जिस गाड़ी का कांच टूटा था उसको पुलिस थाने ले आई थी, आप उस गाड़ी को क्यों ले भागी? पुलिस उसकी जांच कर सकती थी। आपके सिक्योरिटी Y+ सिक्योरिटी है, आप पे Y+ सिक्योरिटी के इंचार्ज से जब अधिकारी ने पूछा घटना कैसे घटित हुई, क्या हुआ, आप हमें बताइए, तो सिक्योरिटी इंचार्ज कहते हैं हमारे सामने इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं हुई। हमारे पास तो हमारे बीच में सांसद महोदय सकुशल थी। जब आपके सिक्योरिटी इंचार्ज कह रहे हैं इस तरह की कोई घटनाएं घटित नहीं हुई, तो इसका क्या अर्थ समझा जाए? और ये जो सवाल है, इनका जवाब भी सांसद को देना होगा। इस पूरे मामले में जो कामा से कांग्रेस विधायक हैं, राज्य मंत्री जायदा खान, उन्होंने एक बयान दिया है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होना बहुत ज़रूरी है। और एक सवाल उन्होंने ये भी किया है कि घटना 11:20 पर रात्रि को होती है और 70 किलोमीटर दूर से 2 पत्रकार, तथाकथित पत्रकार, ऑन स्पॉट मौके पर पहुंच जाते हैं। ये मैजिक कैसे हुआ? सबकी जांच होना बहुत जरूरी है। जानकारी में ये भी आया है कि 9 बजे या 9:30 बजे जो वहाँ के स्थानीय कुछ भाजपा कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा भी हो गए थे, लेकिन उनकी प्लानिंग कहीं और की थी और स्क्रिप्ट में कुछ फेरबदल हो गया जो पता नहीं लगा किरदारों को, और वो घटना वहाँ पर घटित हो गई। अब सवाल खड़े कई होते हैं कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है, स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन है, ये क्या स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी, इस स्क्रिप्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं? उन सभी की भूमिका की जांच हालांकि पुलिस कर रही है, सबकी CDR निकाल रही है, सबकी कॉल डिटेल भी शायद निकाल रही है, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सके। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी कहीं हद तक इस पर कल पत्रकार वार्ता करते हुए काफ़ी सवाल भी खड़े किए थे। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने यहाँ तक कहा था रंजीता कोली मेरी छोटी बहन के मुताबिक हैं, लेकिन पहली बार सांसद बनी, उनको तजुर्बा लेने की ज़रूरत है। और सवाल ये भी है कि सारे के सारे हमले सांसद रंजीता कोली पर रात के समय क्यों होते हैं? सांसद को कार्रवाई करनी है, दिन के समय क्यों नहीं करती, रात्रि के समय क्यों करती हैं? कई सवाल हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ये तक भी आरोप लगाया है कि जालौर में जिस तरह से
एक साधु ने आत्मदाह किया है, उसकी मौत हुई है। वहाँ के जो स्थानीय बीजेपी के एमएलए हैं पूराराम, उन पर साधु की हत्या या मौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का भी आरोप है कि बीजेपी के खिलाफ जो माहौल उस जालौर में साधु की मौत के बाद जो बनता जा रहा है, बीजेपी का ये षड्यंत्र भी हो सकता है, स्क्रिप्ट पहले से भी लिखी जा सकती है सांसद पर हमले की, और उस माहौल को बीजेपी डाइवर्ट करना चाह रही हो तो कुछ भी सकता है, सांसद के साथ भी कुछ भी हो सकता है। हम नहीं कहते कि उनके साथ घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है, और पुलिस भी पूछेगी इन सवालों को जो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि सवाल के जवाब देने के बाद ही स्थिति, जो पिक्चर है, जो स्क्रिप्ट लिखी गई है या नहीं लिखी गई है, उस स्क्रिप्ट की पिक्चर अभी धुंधली है। वो पिक्चर तभी साफ़ होगी जब इन सवालों के जवाब मिलेंगे। हालांकि पुलिस पूरी मशक्क़त में जुटी हुई है, और दावा ये भी किया जा रहा है कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा कि 3 घटनाओं का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो जानलेवा हमला सांसद पर हुआ, चौथी घटना, इसका खुलासा जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अगर ये सच हुआ तो कार्रवाई होगी, और झूठ हुआ तो एफआईआर दर्ज होगी। तो ये सवाल हैं, और जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है कि सांसद पर जो हमला हुआ उसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी, उसके किरदार 9 बजे पहले से ही वहाँ तैनात हो गए थे। तो पुलिस को ये जांच करना भी बहुत ज़रूरी है, और इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। यदि स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है इस पटकथा की, और इस पटकथा में जिसने अपना किरदार निभाया है, उनके खिलाफ भी जांच ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इसका खुलासा कब होगा। दावे तो किए जा रहे हैं, सांसद एक महिला है, उन पर हमला, एक जानलेवा हमला, एक प्रश्न चिन्ह भी है राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए भी। यदि, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि यदि ये स्क्रिप्ट घटना की पहले से लिखी जा चुकी है और किरदार अलग अलग तरीके से निभाए गए हैं और प्लानिंग के तहत अगर हुआ है, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।